हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 30 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की फुल मार्किंग और कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो आप सभी फुल वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस टाइप से मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है और इसको प्रेस करके सेट कर लिया है। इसकी जो भी चौड़ाई है हम हमारे जो भी चेस्ट का मेज़रमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग करके फोल्ड करके प्रेस करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से 30 का चौथा भाग हमारे 7.5 होगा। तो 7.5 में जब हम 2 इंच और प्लस करेंगे तो 9.5 होगा। 9.5 के बाद हमें हाफ इंच और प्लस करके इसकी चौड़ाई रखनी है और प्रेस लगा के सेट करना है। जो भी हमारा मेज़रमेंट आए उस मेज़रमेंट के हिसाब से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके उसके बाद हमें हाफ इंच या 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी किस लिए लेना है। अब देखिए, पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नॉर्मली जो भी हमें लेंथ चाहिए उस लेंथ में हम 1 इंच प्लस करते। जैसे मुझे 12.5 चाहिए तो मैं 13.5 इंच पे इस टाइप से लंबाई में मार्किंग कर लूँगी। आपकी जो भी मेज़रमेंट हो उसमें आप 1 इंच प्लस करके इस तरह से बैक पार्ट की लंबाई की मार्किंग कर लीजिएगा। ये देखिए, अब इसी लाइन पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमारे चेस्ट 28 के अकॉर्डिंग होता तो हम इस पे 5 इंच पे मार्किंग करते, मगर हम इसमें 5.7 यानी 5.25 इंच पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। इसी मार्किंग से आर्म होल के लिए 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद चौकोर बॉक्स बनाएंगे आर्म होल तरफ इस तरह से। अब हम इसमें चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारे 30 साइज है तो 30 का चौथा भाग हमारे 7.5 होगा। तो 7.5 पे मार्किंग करेंगे और ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर 24 है तो 24 का चौथा भाग 6 इंच है तो 6 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब पीछे के जो हम टक्स भरते हैं उनकी मार्किंग भी करनी है। तो इस तरह से 1.25 इंच पे उसकी मार्किंग करेंगे। अब उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन की मार्किंग करेंगे। इसी मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन वाली को। अब आर्म होल में आर्म होल स्केल से इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब देखिए, फ्रंट में हमें आई हुक की पट्टियाँ अटैच करनी है तो हम उनका मार्जिन ऐड करेंगे। आप हाफ इंच ले लीजिएगा। मैंने इस तरह से जितनी मेरे सिलाई मार्जिन चाहिए होता है मैंने 1.25 इंच पे मार्किंग करके इस तरह से स्केल से सीधी लाइन खींच ली है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट में तो 5.25 इंच पे मार्किंग होगी और इस तरह से फ्रंट में हमारे 5.5 रह जाएगा जब आई हुक की पट्टियों का मार्जिन माइनस होगा। तो अब इस तरह से 6.5 इंच पे हम आर्म होल की लेंथ की मार्किंग करेंगे। आगे पीछे हमें आर्म होल की लेंथ तो बराबर ही लेनी है, बस हमारे शोल्डर की थोड़ी कम ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए, इस तरह से आर्म होल स्केल से हम फ्रंट में भी गोलाई दे लेंगे। गोलाई देने के बाद अब फ्रंट के नेक की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करेंगे तो 2.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे। अब इसी 2.5 इंच पे इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब पीछे के गले की मार्किंग करेंगे। तो पीछे का गला आपको जितना भी रखना हो आप रख सकते हो। मैंने इस तरह से 8.5 इंच की लंबाई लेके मार्किंग करी है। अब फ्रंट का नेक हम इसमें 6.5 इंच चाहिए हमें तो हम 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से ये देखिए चौकोर बॉक्स बनाएंगे। अब आप जो भी चाहो वो नेक बना सकते हो। मैंने इस तरह से ये देखिए ऊपर की साइड 2.5 इंच पे मार्किंग करके पान गले की शेप बनाई है। आप आपके अकॉर्डिंग जो भी नेक बनाना चाहो बना सकते हो फ्रंट में। अब देखिए, इस तरह से हम एपेक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो एपेक्स पॉइंट पे हम 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये 30 साइज के अकॉर्डिंग है। अब जो भी हमें लेंथ चाहिए फ्रंट की, इसमें हमें 12.5 चाहिए तो 12.5 में हम 1.5 इंच प्लस करके 14 इंच पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इस तरह से मार्किंग करेंगे। जब भी आप इस तरह से मार्किंग करो लेंथ की तो बैक पार्ट में लेंथ 1 इंच प्लस करते हैं और फ्रंट में जब प्रिंसेस कट हो तो हम इस तरह से 1.5 इंच प्लस करते हैं। ये बिना बेल्ट वाला है। अब इस टाइप से बैक भाग की साइड से हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और कमर की साइड हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और ये जो दोनों मार्किंग करी है उनको इस तरह से तिरछी लाइन खींच के स्केल से मिला देंगे। अब आर्म होल स्केल से आर्म होल की तरफ इस तरह से ये देखिए प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे। अब देखिए, ये जो हमने नीचे की साइड 3.5 इंच पे मार्किंग करी है उस मार्किंग से हम
आगे की साइड 1.25 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे। ये देखिए, इस मार्किंग की जो लेंथ है वो हमें साइज के अकॉर्डिंग बढ़ानी है। तो ये 28 और 30 साइज में 1.25 इंच रहेगी और जैसे जैसे साइज बढ़ेगी इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, यानी हमें इसकी चौड़ाई बढ़ाते जाना है। तो जैसे 32-34 हो तो उसमें हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और उससे ज़्यादा हेवी साइज हो तो उसमें हमें इस मार्किंग को बढ़ाकर 2 इंच पे इसका निशान लगाना है। मगर ये कम साइज है तो हमने 1.25 इंच पे मार्किंग करी है। अब आर्म होल स्केल से हम इसका प्रिंसेस कट का शेप कंप्लीट करेंगे। तो ये जो मार्किंग करी है उससे ऊपर की साइड 1.5 इंच पे एकदम सीधी लाइन खींचेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और आर्म होल स्केल से यहाँ हमें गोलाई देनी है। तो आप देख सकते हो गोलाई हम किस तरह से देंगे। आर्म होल स्केल को इस तरह से रखना है और ये देखिए इस टाइप से गोलाई देनी है। इस तरीके से जब गोलाई दे देंगे तो कटिंग भी अच्छे से होएगी और सिलाई में भी दिक्कत नहीं आएगी। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो आसानी से स्टिच कर सकेंगे। अब देखिए, हम हमारे मेज़रमेंट के हिसाब से इसमें कमर की मार्किंग भी कर लेंगे। तो ये देखिए, आप ध्यान से देख लीजिएगा। चॉइस के हिसाब से चौथा भाग हमारा 6 इंच आएगा कमर का। तो आयुक की पट्टी का मार्जिन छोड़ के 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद ये जो टक्स है उसको प्लस करेंगे 1.25 इंच। उसके बाद ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो आयुक की पट्टी को छोड़ के ही हम मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारे 30 के अकॉर्डिंग तो चौथा भाग उसका 7.5 आएगा। तो 7.5 में हम ऊपर का जो प्रिंसेस कट का शेप जोड़ेंगे उसके लिए हमें 1/2 इंच इतना फैब्रिक चाहिएगा। तो हम इस तरह से 8 इंच पे मार्किंग करेंगे एक। ये देखिए, इसकी सिलाई के लिए हमने 1/2 इंच प्लस किया है। तो इस तरह से मैंने 8 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब ये देखिए, उसके बाद ये जितना भी फैब्रिक बचे इसको हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। अब देखिए, ये जो बैक पार्ट है इसमें आपको दिखा देती हूँ। ये जो हमारे चेस्ट की फिटिंग है पीछे की साइड तो हमारे 7.5 आ रही है 30 के हिसाब से। मगर जब हमने फ्रंट में ये प्रिंसेस कट की शेप बनाया है और उसके अलावा जो आयुक की पट्टी रखी है उसी के लिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है। आप देखिए, ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमने मार्किंग करी है फ्रंट में, उन दोनों को इस तरह से स्केल से लाइन खींच के मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद ये देखिए, आप देख सकते हो बैक पार्ट में हमारे फिटिंग 7.5 है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है। और फ्रंट में आयुक की पट्टी को छोड़ने के बाद 8 इंच है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है। ठीक है। अब देखिए, बैक पार्ट के कमर की जो मार्किंग बैक और फ्रंट में थोड़ा सा डिफरेंट है। बैक पार्ट की कमर हमारे 6 इंच है। उसके बाद हमने टक्स प्लस किया है। टक्स को प्लस करने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। और फ्रंट में ये देखिए, आप देख सकते हो आयुक की पट्टी को छोड़ने के बाद 6 इंच कमर की फिटिंग है। उसके अलावा ये जो टक्स के लिए हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको प्लस करना है। उसको प्लस करने के बाद ये देखिए, इस टाइप से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है यहाँ पर। इस तरह से जब भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन का ध्यान रखते हुए मार्किंग करते हैं तो इस टाइप से हमारे कभी भी अस्तर में कपड़ा कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अस्तर के अकॉर्डिंग ही मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। अब हम कमर की साइड छटाई की मार्किंग करेंगे थोड़ी सी। तो इस तरह से ये जो टक्स की मार्किंग कर रखी है उसके बीच सेंटर से कमर की तरफ इस तरह से 1/2 इंच इतनी तिरछी मार्किंग करनी है। और इधर ये देखिए, आयुक की पट्टी की तरफ भी हम इस तरह से 1/2 इंच जितनी तिरछी मार्किंग करेंगे। ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट मार्किंग हो चुकी है 30 साइज के अकॉर्डिंग। ये हमारे फुल मार्किंग हो चुकी है। अब जिस टाइप से हमने मार्किंग कर रखी है एग्जैक्ट उसी टाइप से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए इस टाइप से। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मैंने ये जो प्रिंसेस कट की मार्किंग करने का तरीका बताया है वो आप सभी को समझ में आया होगा। ये देखिए, इस टाइप से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट रहती है हमारे। तो इस टाइप से आप किसी भी मेजरमेंट में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो किसी भी साइज में। ये हमारे मार्किंग और कटिंग हो चुकी है 30 साइज के हिसाब से। ये देखिए, इसकी स्टिचिंग की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।